ओम भूर्भुवः स्वः। मित्रों, अपने शास्त्रों में चित्रगुप्त का उल्लेख आता है। जैसा कि वर्णन किया गया है, तो साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी पर अरबों की संख्या में मनुष्य एवं 84 लाख योनियों हैं। इनका किन किन का लेखा जोखा रखा जाता होगा, परंतु इस पर कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी शोध की है और उसकी यथार्थता पर प्रकाश डाला है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि हमारे कर्मों का जीवन पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो इस संदर्भ पे आधुनिक शोधों ने उपरोक्त अलंकारिक कथानक में से बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई को खोज निकाला है। डॉक्टर फ्रायड ने मनुष्य की मानसिक रचना का वर्णन करते हुए बताया है कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंतः चेतना में होता रहता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखा के रूप में गाने भर दिए जाते हैं। संगीत शाला में नाच गाना हो रहा है और साथ ही अनेक बाजे बज रहे हैं। इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का विद्युत शक्ति के से एक प्रकार का संक्षिप्त एवं सूक्ष्म एकीकरण होता है और वह रिकॉर्ड में जरा सी जगह में रेखाओं की तरह अंकित होता जाता है। तैयार किया हुआ रिकॉर्ड रखा जाता है, वह तुरंत ही अपने आप या चाहे जब नहीं बजने लगता, वरन तभी उन संग्रहित ध्वनियों को प्रकट करता है जब ग्रामोफोन की मशीन पर उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उन रेखाओं में होती है। ठीक इसी प्रकार भले और बुरे जो भी काम किए जाते हैं, उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंतः चेतना के ऊपर अंकित होती रहती हैं और मन की भीतर कोने में धीरे धीरे जमा होती जाती हैं। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भरे हुए गाने प्रकट होते हैं। इसी प्रकार गुप्त मन में जमा हुई रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर का आघात लगने पर ही प्रकट होती हैं। भारतीय विद्वान कर्म रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं। कर्म रेख नहीं मिटे, करे कोई लाखन चतुराई आदि अनेक युक्तियाँ हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद हैं, जिनसे प्रकट होता है कि कर्मों की कई रेखाएं होती हैं जो अपना फल दिए बिना मिटती नहीं। भाग्य के बारे में मोटे तौर से ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देता है और विधि के लेख का मेटनहारा अर्थात उन्हें मिटाने वाला कोई नहीं है। इसी संदर्भ में डॉक्टर वीवेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर, जो भूरा चर्बी जैसा पदार्थ होता है, का सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहाँ के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई हैं। ये रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में यह रेखाएं बहुत ही कम बनती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। अतएव यह रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप से लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणित हुई हैं। भले बुरे कर्मों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर यह रेखांकन, जिसे प्रकट के शब्दों में अंतः चेतना का संस्कार कहा जा सकता है, पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से भी इसी प्रकार की ध्वनि
निकलती है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंतः चेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ दिखता है। चित्र शब्द को जल्दी में लिख देने से चित्र जैसी ही बन जाता है। संभव है कि चित्त का बिगाड़ कर चित्र बन गया हो, या प्राचीन काल में चित्र को चित्त और चित्र एक ही अर्थ के बोधक रहे हों। कर्मों की रेखाएं एक प्रकार के गुप्त चित्र ही हैं, इसलिए उन छोटे अंकनों में गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े घटना चित्र छिपे हुए होते हैं। इस प्रक्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का समन्वय भी हो जाता है और भारतीय संस्कृत के मूल सिद्धांत कर्मफल कर्मवाद को की भी प्रतिष्ठापना होती है। और इस तथ्य को यदि जीवन में स्वीकार कर लिया जाए तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का नियमन स्वयं हो जाता है। जब कहीं से यह विश्वास हो जाता है कि कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने के लिए प्रेरित होता रहता है। किंतु यदि चित्रगुप्त के सिद्धांत को हम मान लें और अपने प्रत्येक कर्म के फल को भोगने की अनिवार्यता को मान लें, तो हमारे कर्मों पर बहुत बड़ा अंकुश लग जाता है। अतः आवश्यक है आज के परिवेश में हम नाना प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य कष्टों से बचने के लिए अपने कर्मों का नियंत्रण करें। तो जहाँ हमारे जीवन की व्यवस्था सुधरेगी, वहाँ समाज की व्यवस्था भी स्वयं सुधरती जाएगी। अतः चित्रगुप्त की थ्योरी को एक परिहास, मजाक, काल्पनिक बात न कह करके इसकी यथार्थता को स्वीकार करना ही करना चाहिए। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उनका मत है। इस संदर्भ में आपके विचार क्या हैं, कृपया कमेंट पे देने की कृपा करें। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।